मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। भारत सरकार के द्वारा, भारत के पार्लियामेंट के द्वारा, भारत के दर्जनों पार्लियामेंट्री बोर्ड में पार्टियों के सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार की यूजीसी बिल को लेकर के लोग आए हैं, वो एक षड्यंत्रकारी, विभाजनकारी, आपस में लड़ाने वाला, भारत को खंड खंड जाति समूहों में बांट करके राजनीति की रोटियां सेकने वाला बिल है। साथ ही ये भी बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है, बिल के डेफिनेशंस और बिल के क्लास में भी 10 लाइन जिस सांसदों ने, जिस पार्लियामेंट्री मेंबरों ने, जिस यूजीसी ने, जिस भारत के केंद्रीय शिक्षा विभाग ने धर्मेंद्र प्रधान के अंडर नहीं लिख पाया, उसे तमाम पदों से पद मुक्त करने की भी आवश्यकता है, सेवा मुक्त करने की भी आवश्यकता है। धर्मेंद्र प्रधान की अयोग्य, अदूरदर्शी क्षमता और राष्ट्र हित को भी खंड खंड करने के प्रयास के लिए दंडित करना आवश्यक है। धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल उनके पद से मुक्त करते हुए उन्हें समस्त पार्लियामेंट्री सेवाओं, कमेटियों, निगरानी कमेटियों, समीक्षा कमेटियों और क्रियाशील संसदीय कार्यशैली से बाहर किया जाना आवश्यक है। यूजीसी के जिस अयोग्य चेयरमैन ने इस बिल को ड्राफ्ट करके लागू करने का काम किया है, जो 2 पेज डेफिनीशन, उद्देश्य और 4 तीसरी लाइन का क्लॉज भी ठीक से लिख ना पाया हो, उसे भी पद मुक्त करते हुए उसको तमाम सहयोगियों के साथ यूजीसी के सेवा मुक्त करते हुए घर भेजने की आवश्यकता है। जिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के 31 मेंबरों के द्वारा देश के बहुत बड़े धन खर्च करने के बाद उनको इस कार्य में लगाया गया, सेवाएं उपलब्ध कराने के बाद उनको इस कार्य में सौंपा गया, वो सभी के सभी अयोग्य, गैर जिम्मेदार और नैतिक स्तर पर भी गिरे हुए पाए जाते हैं। उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के एकता, अखंडता जैसे संभावित शब्दों, मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रखा है। ऐसे तमाम स्टैंडिंग कमेटी के पार्लियामेंट मेंबरों को तत्काल समस्त पार्लियामेंट्री बोर्डों से, समितियों से क्रियाशील, निगरानी करने वाली, समीक्षा करने वाली, सहयोग देने वाली और तमाम स्टैंडिंग कमेटी के संसदीय कार्य क्षेत्र में आने वाली क्रियाशील गतिविधियों से तत्काल विमुक्त करते हुए, त्याग पत्र लेते हुए, इन्हें बर्खास्त करते हुए, इनसे सेवाएं समस्त प्रकार की वापस लेते हुए सभी प्रकार के पार्लियामेंट्री कार्यों से बाहर किया जाना आवश्यक है। क्योंकि इन पार्लियामेंट्री मेंबरों ने स्टैंडिंग कमेटी में रहते हुए देश के लिए जो करना था, देश के लिए जिस प्रकार से सोचना था, देश की क्रियाशील शक्ति का जिस प्रकार से प्रयोग करना था, करने में विफल रहे। अपने नैतिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे। अपने सामाजिक दायित्व को, राजनीतिक दायित्व को, प्रशासनिक दायित्व को पूरा करने में विफल रहे। ऐसे पार्लियामेंट मेंबरों को स्टैंडिंग कमेटी जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर रख करके देश के भविष्य, युवाओं के भविष्य, उनके जीवन, उनके बीच पनप रहे सौहार्द को खतरे में डालने का खतरा देश नहीं ले सकता है। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत की कैबिनेट मिनिस्टर्स से ये अपील करता हूँ, देश के समस्त स्टैंडिंग कमेटी के पार्लियामेंट मेंबरों को देश की पार्लियामेंट से संचालित होने वाले राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, संसदीय स्तर पर जितनी भी जिम्मेदारियां समितियों में इन्हें रखा गया है, सभी समितियों से पद मुक्त करते हुए इन्हें विमुक्त, सेवा विमुक्त किया जाए। इनके स्थान पर नए स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स को लाया जाए। साथ ही मैं इस बात की भी अपील करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय तत्काल यूजीसी के सभी अधिकारियों को बर्खास्त करते हुए चेयरमैन को भी उसके कुकर्मों की, अयोग्यता का दंड मिलना चाहिए। देश के तमाम लोगों के मन में धर्मेंद्र प्रधान जी की कार्यशैली, नीति, पॉलिसी और सोच का जो दुष्प्रभाव पड़ा है,
उस प्रभाव को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद मुक्त करते हुए उन्हें समस्त पार्लियामेंट्री सेवाओं से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। साथ में नए शिक्षा मंत्री, नए यूजीसी के चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटियों के मेंबरों से राष्ट्रीय स्तर पर देशवासियों से माफी भी मांगने का व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे भारत में भविष्य में किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी समिति के द्वारा यूजीसी जैसे संस्थानों के या अन्य संस्थानों के चेयरमैन के द्वारा राष्ट्र के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, देश के युवाओं के साथ किसी भी प्रकार की घृणित पॉलिसी, नीति, योजना, सोच, रणनीति, षड्यंत्रों का कभी निर्माण करने का कोई साहस न जुटा सके। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।